मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 17 फरवरी 2021 है और हमें द हिंदू न्यूज को डिस्कस करना है। हमारा पहला टॉपिक है स्पैटियल मार्क रीसाइट के बारे में, यानी एसएमआर मॉडल। ये क्या होता है? पहले आप ये तस्वीर को देखिए, ये वाली और ये वाली। इन दोनों में आपको ये जो लियोपर्ड है, इसे तो आप देख रहे हैं। अब इसे बताना है ये कौन सी तस्वीर है, क्या ये कैट है या लियोपर्ड है। तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, ये कैट या फिर लियोपर्ड। देखिए, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये भारत सरकार स्पैटियल मार्क रीसाइट मॉडल को अपनाएगी। जैसे कि भारत सरकार जो गणना जारी करती है बाघों की और चीता की या फिर लियोपर्ड की, तो इनके बारे में जिस मॉडल को अभी यूज किया जाता है वो क्या है? कैमरा ट्रैप से। तो कैमरा ट्रैप में प्रॉब्लम ये होता है, आप ये देख सकते हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन कभी कभी क्लैरिटी इसमें नहीं आती है। इसी को दूर करने के लिए ये लाया गया मॉडल। देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं यूपीएससी और अन्य पीसीएस के द्वारा काफ़ी पूछे जाते हैं, जो पर्यावरण संबंधित मॉडल नए ला जाते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ये जो नीचे है ये है एम स्टेप्स। इसे वर्ष 2017 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था क्वेश्चन की एम स्टेप्स क्या है। तो इस प्रकार से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्पैटियल मार्क रीसाइट क्या है। तो आप बता सकते हैं ये है गणना करने के लिए, किसकी? लियोपर्ड की गणना करने के लिए, क्योंकि डेटा किसी भी देश का काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब अगर डेटा गलत हो तो वो उससे देश की छवि भी खराब होती है। इसी कारण से इन छवि को सुधारने के लिए और डेटा में सुधार करने के लिए इस मॉडल को अपनाया गया है। नाम क्या है आपका? स्पैटियल मार्क रीसाइट। स्पैटियल का अर्थ क्या होता है? स्थानिक होता है। तो स्थानिक यानी कि जो मार्क होते हैं उसको देखना। कल मैंने आपको जियो स्पैटियल पढ़ाया था, जियो स्पैटियल, उसके बारे में कल आप देख सकते हैं। तो उससे आप इसे भी जोड़ सकते हैं, जियो स्पैटियल। तो ये रहा एसएमआर मॉडल, इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये भी एक तो पूछा जा चुका है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। क्यों चर्चा में आया? दरअसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है, प्रवर्तन निदेशालय, उसने एमनेस्टी इंटरनेशनल की लगभग 17.66 करोड़ की जो संपत्ति होती है, उसे, जो चल संपत्ति है, उसे अस्थायी रूप से क्या किया? जब्त कर लिया। क्यों? क्योंकि इसने एफसीआरए जो नियम होते हैं उसका उल्लंघन किया था। आप एफसीआरए के मैंने पूरे डिटेल से पढ़ाया था, पूरे इसके कैसे बने, कौन सा इसका इतिहास रहा, उसको मैंने 30 से 31 जनवरी के जो वीडियो आए थे, दोनों एक ही है वीडियो। तो इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल से आपको बताया था, आप इसे प्लीज़ देख लीजिएगा इसके बारे में। तो एफसीआरए नियम क्या है सारे आपको पता चल जाएंगे। इसके अलावा हम एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो ये क्या है? एक एनजीओ है जिसका काम क्या है? ये मानवाधिकार पर काम करती है। पूरे विश्व में मानवाधिकार जो कार्य होते हैं वो उसे देखती है। इसकी स्थापना जुलाई 1961 में की गई थी। कहाँ? लंदन में। इसका हेडक्वार्टर भी लंदन में ही है। नेक्स्ट टॉपिक है सार्डिन मछलियों के बारे में। क्यों चर्चा में है? दरअसल जलवायु में जो तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने के कारण समुद्र का भी तापमान बढ़ रहा है। जैसे समुद्र का तापमान बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है? जेलीफिश की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। जेलीफिश की जो संख्या बढ़ रही है तो ये क्या कर रही है? सार्डिन मछलियों को खा रही है, जिससे इनकी संख्या कम हो गई। अब ये चर्चा में क्यों आया? ये दरअसल जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, कौन? हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने सूचित किया है लोकसभा को कि ये जो है सार्डिन मछलियाँ की संख्या क्यों कम हो रही है। तो कारण आपको पता चल गया, जेलीफिश की बढ़ती संख्या के कारण। ये देखिए, हम जेलीफिश की बात करें तो आमतौर पर जेलीफिश जो श्रेणी होती है वो मूंगो और एनिमोन जो परिवार के सदस्य हैं। इस प्रजाति की गणना सबसे जहरीले समुद्री जीवों में की जाती है। इसके अलावा जेलीफिश की प्रजातियों में सबसे जो खतरनाक है वो कौन सा है? लायन मैन जेलीफिश। जेलीफिश मछली का अंडा और लार्वा के साथ छोटी छोटी मछलियों को भी अपना आहार बना लेती है। ये जो
आपको ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये किसकी है? सार्डिन मछलियाँ। इसका यूज काफ़ी है आपको ऑयल बनाने में, ये प्रोटीन, इसके अलावा दवाई बनाने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब इसकी संख्या अगर कम हो जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि इन सब पे प्रभाव पड़ेगा। इस कारण से ये जो तापमान बढ़ रहे हैं इस पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है कि अन्य जो जीव हैं, समुद्री जीव, उनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन ये जो जेली फिश है इनकी क्यों बढ़ रही है? इसीलिए देखिए, वैज्ञानिक यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अत्यधिक प्रदूषण के कारण बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग से महासागरों में जेलीफिश की संख्या क्यों बढ़ रही है। तो इस पे अध्ययन अभी जारी है। अब देखिए ये वाला, ये जो सोर्स है सेल रॉक डेली न्यूज से लिया गया। अब देखिए ये जो जेलीफिश है इसमें ये किस प्रकार से इसको खाती है, सार्डिन मछलियों को। ये जो नीचे सार्डिन, आप शार्क के नीचे देख सकते हैं सार्डिन मछलियों के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम। आप मेरे PDF को लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर रहिए। तो फिर से थैंक यू फॉर वॉचिंग।